तो दोस्तों आज सितंबर की 27 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये इस बहुत ही खूबसूरत से और ख़ास पौधे पर, ऐसा पौधा जो कह सकता हूँ कि मेरा एक पसंदीदा पौधों में से है। ऐसा पौधा जो एक ऐसा पौधा है कि वर्सेटाइल प्लांट जिसको कहते हैं ना, कि ऐसा पौधा है जो वर्सेटाइल प्लांट है जिसको आप किसी भी कंडीशन में सेट कर लीजिए वो सेट हो जाता है। चाहे आप इस पौधे से एक हेज बना लीजिए तब भी सुंदर दिखाई देगा, चाहे आप इस पौधे की एक कैनपी बना लीजिए तब भी सुंदर दिखाई देगा, चाहे आप इसका बोनसाई बना लीजिए तब भी सुंदर दिखाई देगा। हाँ, एक चीज़ है कि ये पौधा फूल तो नहीं देता, लेकिन छोटे छोटे से इसमें जो फ्रूट्स हैं, जो बेरीज हैं वो लगती हैं। और दूसरी चीज़, ये पौधा सेमी शेड से फुल सन हालांकि टॉलरेट कर जाता है, लेकिन सेमी शेड बहुत ही बेहतर रहता है। तो कौन सा ये पौधा है, बहुत से दोस्तों ने पहचान भी लिया होगा। इसकी पत्तियां चमकदार रहती हैं और वेरीगेटेड पत्ती हैं। तो बिल्कुल मेरा तो देखिए कह सकता हूँ कि फाइकस फैमिली में से ये एक पसंदीदा पौधा है। तो ये बिल्कुल जो आप देख रहे हैं पौधा, ये फाइकस ट्रायंगुलरिस इसको बोलते हैं, हार्ट शेप फाइकस भी बोलते हैं। तो ये देखिएगा, इसकी ट्रायंगुलरिस या हार्ट शेप क्यों बोला जाता है, ये देखिए इस तरह से इसकी पत्तियां रहती हैं खूबसूरत सी, चमकदार और दिल के आकार की। तो ये देखिए पूरी की पूरी पत्ती आपको इस तरह से कुछ दिल के आकार की दिखाई देगी। इस वजह से इसको जो है वो हार्ट शेप बोला जाता है। दिल के आकार की पत्तियां रहती हैं और चमक रहती है पत्तियों के अंदर। फाइकस फैमिली से है, फाइकस फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन दूसरे फाइकस पौधों की तरह जो मैंने नोटिस किया है वो ये कि दूसरे फाइकस पौधों की तरह, जैसे अब ये देखिएगा ये फाइकस वीरेन का पौधा है, तो इसमें एरियल रूट्स बहुत जल्दी से डेवलप हुई हैं। ये देखिए ये फाइकस वीरेन का पौधा लगभग 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, इसका भी मैं बोनसाई डेवलप कर रहा हूँ। लेकिन इस पौधे में एरियल रूट्स जो है वो बहुत जल्दी से डेवलप नहीं होती, थोड़ा सा शायद लंबा समय लग जाता होगा, या होती भी नहीं, या होती है तो मुझे एक्चुअल में नहीं पता, कि मैंने किसी पौधे में अभी तक इसकी जो एरियल रूट्स हैं वो नहीं देखी। अगर आपके पौधे में हुई है या आपके ने देखी है तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। इसके मेरे पास 2 पौधे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पिछले लगभग 2 साल से है। 2 साल पहले मैंने इसको रिपोर्ट किया था, आपके साथ वीडियो शेयर भी किया था। ये देखिए कितना खूबसूरत सा एक कैनपी जो बॉल है इसके ऊपर मैं डेवलप कर रहा हूँ। तो अभी घना होने लगा है, इसको ट्रिमिंग करनी पड़ती है। पॉट के साइज़ की, गमले की अगर साइज़ की बात करूँ तो गमले का जो साइज़ है वो केवल एक 10 इंच का गमला है। तो मिट्टी गमला है, अक्सर मैं ऐसे पौधों के लिए मिट्टी गमले जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। और दूसरा पौधा मेरा वो देखिए वहाँ पर बैक साइड में, जो मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया, पिछले लगभग 4-5 महीने से मैं लेकर आया था, तो इसको इसी तरह से रहने दिया। तो देखिए कभी कभार पानी देता हूँ, बहुत कम पानी की इन पौधों को रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये देखिए ये भी हालांकि अच्छे से डेवलप कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा कह लीजिए कि रिपोर्टिंग नहीं की गई, इसलिए थोड़ी बहुत पत्तियाँ जो है वो गिरी हुई दिखाई देंगी। केयर के बारे में बात करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि प्राइस रेंज क्या रहता है। प्राइस बहुत मैटर करता है जब भी हम किसी पौधे को नर्सरी पर लेने जाते हैं। तो प्राइस रेंज देखिए हमारे एरिया में तो देखिए इसके छोटे जो प्लांट्स हैं वो लगभग 50-60 रुपीज़ में मिल जाते हैं। थोड़े से मैच्योर पौधे 150-200 की रेंज में भी मिल जाते हैं। थोड़ा सा दूसरी फाइकस फैमिली के पौधों से थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि इसका जो प्राइस है वो थोड़ा हाई रहता है। बहुत छोटे पौधे कम दाम में, लेकिन थोड़ा सा मैच्योर पौधा 150-200 की रेंज में आपको जो नर्सरी पर है वो दिखाई देता है। बाकी नर्सरी टू नर्सरी जो प्राइसेस हैं वो वेरी कर जाते हैं। एक जो और ख़ास बात है दोस्तों इन पौधों में वो ये कि आप इन पौधों को एक दूसरे में मर्ज कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं ये देखिएगा, जैसे इनकी स्टेम्स रहती हैं, जो ये फाइकस प्लांट्स रहते हैं, ये बहुत इजीली एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं। तो ये 2 पौधे मैंने एक साथ जो है वो लगाए थे इस गमले में। उस समय पर मैं इन दोनों पौधों को कुछ 20 रुपीज़ में लेकर आया था। छोटे छोटे पौधे थे 2 साल पहले। तो ये देखिए अभी इनकी देखिए आपस में ये बिल्कुल जो ब्रांचेज हैं वो चिपक सी गई हैं। इस तरह से आप इनको बांध दीजिए, क्योंकि इन पौधों में एक सैप निकल कर आता है और ये हार्डी रहते हैं, इस वजह से एक दूसरे में जो है वो चिपक से जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं बहुत इजीली। तो इसलिए बेस्ट रहते हैं आप कुछ एक कटिंग्स का, कुछ एक कह लीजिए छोटे पतले प्लांट्स का एक बड़ा मैच्योर सा जो ट्री है, इस तरह से जैसे कहते हैं ना एकता में बल है, तो इस तरह से एक बांध कर इसको पेड़ बना लीजिए। तो एक बड़ा मैच्योर सा जो प्लांट है वो बहुत जल्द आपके पास जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये प्रोसेस बहुत से जो बोनसाई मेकर्स हैं वो करते हैं अपने जैसे कह लीजिए शफलेरा के पौधों में, फाइकस के पौधों में, वो बहुत सारे पौधों का एक गुच्छा बना लेते हैं और उससे जो प्लांट है जल्दी से घना दिखाई देता है। जब उसमें एरियल रूट्स आती हैं, प्लांट एक दूसरे में मर्ज हो जाता है, तो वो पता ही नहीं चलता कि वो सिंगल प्लांट है या बहुत सारे पौधों से एक पौधा बनाया गया है।
मिट्टी फाइकस फैमिली को वेल ड्रेन्ड भी चल जाती है, मिट्टी थोड़ी चिकनी भी चल जाती है, बस पानी का ख्याल दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी इनको नहीं चाहिए होता, बहुत ज़्यादा पानी से कभी कभार ये रूट आउट हो जाते हैं, गलने लगते हैं या फिर पत्तियां जो हैं वो गिरा देते हैं। दूसरा, इनको सेमी शेड कम से कम दीजिएगा, खुली धूप में भी अच्छे से सर्वाइव करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ज़्यादा छाँव में रखने से इनकी पत्तियाँ गिरने लगती हैं तो लीफ फॉल की समस्या निकल कर आती है। इंसेक्ट या पेस्ट कुछ भी अटैक नहीं करते। जब भी मिट्टी एक बार से दूसरी बार सूखी हुई दिखाई दे, केवल तभी पानी दीजिए। रेगुलर वाटरिंग की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती इन पौधों को, और नहलाकर पानी दीजिए, उससे इनकी पत्तियों की जो चमक है वो बरकरार रहती है। कटिंग से लगाने का जो मौसम रहता है, या तो वो फरवरी मार्च का बहुत बढ़िया रहता है, या फिर आप इन पौधों को जो है वो कटिंग से मानसून के बाद के समय में, जैसे अभी भी आप लगा लीजिएगा, अभी भी चल जाएंगी बहुत इजीली। इनकी जो कटिंग्स हैं वो चल जाती हैं। तो थोड़ी सी मैच्योर कटिंग, थोड़ी पतली कटिंग, दोनों तरह की जो कटिंग्स हैं वो बहुत ईजिली सर्वाइव करती हैं। लास्ट में बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट अटैक की या फर्टिलाइजर के बारे में। तो देखिए, इंसेक्ट या पेस्ट का इन पौधों में कुछ भी अटैक नहीं करता। इन पौधों को देखिए, जैसे मैंने बताया, हेज बनाने के लिए काम आते हैं। हेज में बहुत सुंदर से दिखाई देते हैं। बस साल में 2 बार ट्रिमिंग कीजिए, बहुत बढ़िया सी ग्राउंड में एक हेज बन जाती है। और फर्टिलाइज़र की अगर बात करूं तो इन पौधों को फर्टिलाइज़र की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी आप कभी कभार साल में 2 से 3 बार चाहें तो थोड़ा बहुत बोन मिल का जो इस्तेमाल है इन पौधों में कर सकते हैं, या फिर डीएपी के कुछ दाने। उससे क्या है, इनकी जो ब्रांचेस हैं वो जल्दी से डेवलप होंगी, पौधे में चमक बढ़ेगी और जो स्टेम की थिकनेस है वो भी बढ़ने लगेगी। तो ये बेनिफिट में रहता है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का। तो बस दोस्तों, ये थी इस पौधे के बारे में जानकारी। कैसा लगा आपको मेरा पौधा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैवी गार्डनिंग, टेक केयर।